मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें नहा हो गईं। और मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि है लईम, तूने वो गंज है ग्रामाया क्या किए। ये इशार आज इस वजह से याद आया है कि इसका एक पस मंज़र है। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज पाकिस्तानियों के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कठिन दिन है, 10 अक्टूबर का दिन। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अपने खालके हकीकी से जा मिले और 1936 से उनका जो ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था, भोपाल में पैदा हुए, वो आज अपने इंजाम तक पहुंचा। लेकिन ये वो हीरो था। हमने क़ायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ा है, सुना है, और उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी सारा तारीख़ का हिस्सा है। डॉक्टर कदीर ख़ान को हमने देखा है, उनके दौर में हम ज़िंदा रहे, उनके दौर में हम ज़िंदा हैं। तो मैं तो इस बात को इस तरह से कंपेयर करता हूँ कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अगर इस कौम ने किसी को गैर मुतनाज़ा हीरो तस्लीम किया है, या जो सब की नज़र में जिसकी तकरीम है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है। वो अगर खालके पाकिस्तान थे तो ये डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान को बचाने वाले, वो बनाने वाले थे तो ये बचाने वाले थे। और इस चीज़ की गवाही आपको तारीख़ से भी मिल सकती है कि 1965, 1948, 1965, 1971 में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने हम पे जंगें मुसल्लत की और पाकिस्तान को दो लख्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना और ये डॉक्टर कदीर ख़ान की वजह से पाकिस्तान को ये मुकाम मिला, तो डॉक्टर कदीर ख़ान की वो ज़ात थी जिसने, मैंने जो पढ़ा है उसमें ये बयान किया जाता है कि वो 3 दिन तक अपने कमरे में रोते रहे। और फिर उनकी जो बेगम थी, बच्चे वो भी गैर मुल्की थी, मगर उस बीबी ने, हनी उसका नाम है, 2 बेटियां हैं उनको अल्लाह ने दी हुई। तो ये उस किताब में रकम है कि डॉक्टर कदीर ख़ान और इस्लामी बम, तो उसमें ये रकम है कि उसने इन्हें कहा कि आपने क्यों रोना धोना शुरू किया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि मेरे मुल्क के साथ ये हुआ है और दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि वो ख़ब्स बातन उसका, हमारे मसाए का, कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करता। तो उन्होंने फिर कहा कि आप कोई प्रैक्टिकल मुल्क के लिए करना चाहें तो आप वो करें, इस तरह रोने से क्या फ़ायदा है। और फिर जब उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ अगर जाना पड़े वहाँ पे, वहाँ का सोशल सेटअप, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, हो सकता है आप उसकी आदी ना हो, तो आप बेशक इधर रह जाएं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे मदद मेरी हर वक्त आपके साथ रहूँगी, आप मेरे शरीक हयात हैं। तो इस तरह से डॉक्टर कदीर ख़ान ने फिर पाकिस्तान में आने का सोचा और ये क्रेडिट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है, जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। और डॉक्टर कदीर ख़ान ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम करते हैं और उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया-उल हक़, अगरचे दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नज़रियात का, और ज़ाती तौर पे एक उनका आपस में अदावत और दुश्मनी इंतहा की, लेकिन इन दोनों ने इसके लिए बहुत खिदमात अंजाम दी। और ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान को वो क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने
भी अपना हिस्सा डाला इसमें। तो इस तरह से हर हुक्मरान ने ये काम जो था पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का, इसमें अपना हिस्सा डाला, और बाकी हमारे जितने इदारे थे। तो लेकिन क्रेडिट और जो लीडरशिप है वो डॉक्टर कदीर ख़ान की थी, और जो उन्होंने दिन रात एक करके और जो उन्होंने अपनी सहूलियात को तज के जो उन्होंने लाइफ स्टाइल अपनाया, तो वो कहते हैं कि कोटा की जो लेबॉर्ट्री थी उसमें जब हम काम कर रहे थे तो हम सिर्फ उस वक्त लेटते थे आराम के लिए जब हमारी कमर जो है वो दर्द करना शुरू कर देती थी। दिन रात का कोई तसव्वुर नहीं था, और ऐसी टीम भी उन्होंने बनाई फिर अल्लाह के फजल से, और पाकिस्तानियों ने ये साबित किया कि जब वो काम करने पे आते हैं तो वो इस तरह से काम करते हैं। आज हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए दुआ गो भी हैं, और पूरी कौम जो है वो उनके लवाहिकीन की तरह ही दुख को महसूस कर रही है, उनके दर्द को महसूस कर रही है। तो मुख्तसर जो उनकी ज़िंदगी है, उसकी जो मुख्तसर तारीख़ है वो इस तरह से है कि वो 1936 में पैदा हुए भोपाल में, और फिर इंडिया से जो हिजरत करके वो पाकिस्तान आ गए अपने ख़ानदान के साथ, और 1952 में फिर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में डिग्री हासिल की, फिर जर्मनी और हॉलैंड से आला तालीम हासिल की, और 1967 में हॉलैंड से मेटलर्जी में मास्टर, और 1972 में बेल्जियम से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री कैम की 1981 में लेबॉर्ट्री का नाम डॉक्टर AQ खान के नाम पे AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रखा गया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमायाँ मकाम रखता है। मई 1998 में जब इंडिया ने धमाके किए तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए, और ये दुनिया ने इसका एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के जो एटमी धमाके थे या जो एटमी सलाहियत थी वो इंडिया से हर लिहाज से बेहतर थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को 1996 और निशान इम्तियाज़ जो कि सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है 1989 इम्तियाज़ से नवाजा गया, और ये वैद पाकिस्तानी है जिनको ये तीनों एजाज़ मिले। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मुतअद्दिद मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। इसी इदारे ने 25 किलोमीटर तक मार करने वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, लेज़र रेंज फाइंडर, कंट्रोल माइन एक्सप्लोडर, टैग शिकन गन समेत पाक फ़ौज के लिए जदीद दफाई आलात के अलावा टेक्सटाइल और दीगर सनतों के लिए मुतअद्दिद आलात भी बनाए। गुज़श्ता शब फेफड़ों के मरज़ में मुब्तला हो गए थे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है वो 10 अक्टूबर की सुबह 7 बजे अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा जो है वो फैसल मस्जिद में अदा की गई, और उनकी जो तदफीन है वो H8 कब्रिस्तान में की गई, जो कि उनके लवाहिकीन अहल खाना की मुशावरत से हुई। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अगरचे इस दुनिया से सफ़र फरमा गए हैं, अपने सफ़र आखिरत पे और अब्दी सफ़र पे रवाना हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान जब तक कायम दायम है डॉक्टर कदीर ख़ान हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, और हम पूरी कौम उनकी एहसानमंद है, और हमारी नस्लें भी उनकी एहसानमंद रहेंगी। वरना 1971 के बाद जो इतना अरसा इंडिया ने पाकिस्तान पे कोई जंग मुसल्लत नहीं की, तो उसकी वजह यही एटम बम है, जो यही सलाहियत है जो उन्होंने पाकिस्तान को दी, और पाकिस्तान को वैद इस्लामी एटमी क़ुव्वत और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत का एजाज़ बख्शा। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और पाकिस्तान को ऐसे माया नाज हीरोज़ की ज़रूरत है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो किया, ये कौम उसका
एहसान नहीं चुका सकती। अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे। आमीन।